उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवागाम की सुबह थी। गांव का वातावरण बिल्कुल शांत और पवित्र था। खेतों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। गांव की मिट्टी की खुशबू ही कुछ और थी। वहां न तो बड़े बड़े मकान थे, न ही शहर जैसी चकाचौंध, लेकिन जो अपनापन और सुकून गांव में था, वह किसी महल में भी नहीं मिलता। इसी गांव में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। रामलाल, उनकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बच्चे। बड़ी बेटी रेखा लगभग 16 साल की थी, उससे छोटी सुनीता 13 साल की और सबसे छोटा मुन्ना केवल 7 साल का। रेखा बचपन से ही बहुत समझदार थी। जब से पिता ने उसे स्कूल भेजा, वह हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी। गांव की मास्टरनी भी कहती, रेखा बहुत तेज है, अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बड़ी अधिकारी बन सकती है। लेकिन गरीबी परिवार के सपनों पर पहरा डालती रहती। खेत छोटे थे, आमदनी कम थी और अक्सर बारिश का भरोसा नहीं रहता। सुनीता रेखा से अलग थी। उसे पढ़ाई कम भाती थी, पर घर के कामों में तेज थी। कभी कभी उसका गुस्सा जल्दी भड़क जाता, पर दिल की साफ थी। भाई के लिए तो जान भी दे सकती थी। मुन्ना घर का सबसे प्यारा सदस्य था। उसका भोला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम हंसी हर किसी का दिल जीत लेती। गांव वाले कहते, मुन्ना तो भगवान का रूप है, इसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत झलकती है। वह रोज सुबह अपने खिलौने लेकर आंगन में बैठ जाता और कहता, दीदी, तुम दोनों मत लड़ो, देखो मैं तुम्हें अपनी गेंद भी दे दूंगा। रामलाल दिन रात मेहनत करते, लेकिन खेत छोटा था। कभी फसल अच्छी होती तो घर में 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती, लेकिन अगर मौसम बिगड़ जाता तो खाने के लाले पड़ जाते। एक दिन पिता बहुत थके हारे घर लौटे, पसीने से लथपथ, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता थी। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने गहरी सांस ली। बारिश देर से आई है, गेहूं की फसल आधी खराब हो गई। अब अगले महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, समझ नहीं आता। रेखा और सुनीता दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थीं। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। रेखा ने मन ही मन ठान लिया, अब घर की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। रात को सब लोग चौके में बैठे थे। मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सिक रही थी। मुन्ना अचानक बोला, दीदी, हमारे घर में बिजली कब आएगी? मैं भी रेडियो सुनना चाहता हूँ। रेखा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुन्ना, जब मैं बड़ी अफसर बनूंगी, तब हमारे घर में भी बिजली आएगी, पंखा लगेगा, रेडियो बजेगा। मुन्ना खुशी से ताली बजाने लगा। तो मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी दीदी अफसर बने। सुनीता हंसते हुए बोली, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदूंगी। मुन्ना ने दोनों को गले लगा लिया। उस छोटे से बच्चे के गले लगाने भर से रेखा और सुनीता की सारी थकान मिट जाती। अगले दिन सुबह रेखा और सुनीता मुन्ना को लेकर गांव के प्राथमिक स्कूल गईं। वहां बच्चे खटिया जैसी बेंचों पर बैठे थे और मास्टर जी पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने रेखा को देखा और बोले, बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, तुम्हें शहर जाकर आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी भेज पाएंगे या नहीं पता नहीं। रेखा चुप हो गई। दिल में चाह तो बहुत थी, लेकिन हालात हमेशा सपनों से बड़े साबित होते। इसी बीच गांव में बुरी खबर फैली। पास वाले गांव में बाढ़ आ गई थी और नदी का पानी तेजी से फैल रहा था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो नवागाम भी डूब सकता था। रामलाल ने घर में कहा, हमें अनाज बचाना होगा। बच्चों, तुम लोग सावधानी से रहना। उस रात बारिश तेज हो गई। छप्पर से पानी टपकने लगा। रेखा और सुनीता बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थीं। मुन्ना डर से रेखा के पास चिपक गया और बोला, दीदी, बाहर बहुत पानी आ रहा है, क्या हमारा घर भी बह जाएगा? रेखा ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं मुन्ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस रात तीनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया।